हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में भी आ चुका है और एक्सरसाइज में भी है, तो इसके आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। इफ tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, tan a प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल है? √3 के। एंड tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, और tan a माइनस बी की वैल्यू किसके इक्वल है? 1/√3 के। ठीक है, अब ये और इंफॉर्मेशन दे रखी है। वैसे ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन सॉल्व करने के काम में नहीं है, ये इंफॉर्मेशन एडिशनली ऐड की गई है ताकि आप मीनिंग ना निकाल पाओ एक्स्ट्रा। वैसे आपने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपका कुछ भी यूज नहीं है, मतलब आप इस क्वेश्चन में कुछ और मीनिंग निकाल ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, 11th और 12th पढ़ने वाले बालक जो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी एडवांस पे पढ़ चुके हैं, वो उनको ये नीड जरूर है। क्यों नीड जरूर है? क्योंकि वो इसका मतलब उल्टा सीधा निकाल सकते हैं। तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, हम आंसर इसी से निकाल लेंगे। भाई ये इंफॉर्मेशन जो दे रखी है ये जरूरी है, लेकिन ये जरूरी 11th 12th के लिए है क्योंकि उनको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है। समझ में आया? तुमको जितना नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ये इंफॉर्मेशन कुछ काम की नहीं है तुम्हारे, तो अपन इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, हमें दे रखा है tan a प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है? √3 के इक्वल। ठीक है, और tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 के। अब यहाँ पे बच्चे a प्लस बी और a माइनस बी को देखते ही घबरा जाते हैं। क्या जाते हैं? घबरा जाते हैं। तो वो घबराए नहीं, इसलिए मैंने क्या करा, a प्लस बी को θ1 मान लिया। लेट a प्लस बी इक्वल्स टू θ1 और a माइनस बी को θ2 मान लिया। a माइनस बी को θ2 मान लिया। अब तुम बोलोगे यार भैया ये क्या कर दिया, θ1 मान दिया, θ2 मान दिया, ऐसे कैसे कर दिया यार, मजाक है क्या? तो समझो भाई, tan समथिंग इक्वल्स टू √3। tan के अंदर अपन कुछ ना कुछ थीटा ही तो रखते हैं। tan के अंदर राम या श्याम या घनश्याम थोड़ी ना रख देते, tan के अंदर कोई एंगल रखते हैं। तो ये a प्लस बी कुछ ना कुछ एंगल ही तो होगा भाई, a प्लस बी कुछ ना कुछ थीटा ही तो होगा भाई। जैसे 60 डिग्री है तो क्या तुम 60 डिग्री को 30 प्लस 30 नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। मान लो लेट सपोज 20 डिग्री, तो 20 को 40 माइनस 20 नहीं लिख सकते? लिख सकते। तो उसी तरीके से मैंने θ1 को a प्लस बी लिख दिया और θ2 को a माइनस बी लिख दिया। कोई दिक्कत? आ गया समझ में? तो अब देखो, अपन को सॉरी, अपन को tan θ1 की वैल्यू क्या दे रखी है? tan θ1 की वैल्यू दे रखी है √3। अब बताओ कौन से थीटा के लिए tan की वैल्यू √3 आती है? फॉर विच थीटा tan थीटा बिकम्स √3। तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री के लिए, तो यहां से θ1 की वैल्यू क्या आ गई? θ1 की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब θ1 है क्या? a प्लस बी, तो ये क्या हो गया? a प्लस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये क्या हो गया? फर्स्ट इक्वेशन मान ली इसको मैंने। a प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल है? a प्लस बी की वैल्यू है 30 डिग्री के इक्वल, इसको मान लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब क्या है? tan θ2, tan θ2 की वैल्यू क्या है? 1/√3। tan θ2 की वैल्यू है 1/√3। तो यहां से θ2 की वैल्यू क्या निकलेगी? θ2 की वैल्यू निकल जाएगी, सॉरी अपन ने यहाँ पे क्या करा, θ1 30 डिग्री ले लिया, θ1 60 डिग्री आएगा भाई। tan θ1 √3 कब होता है? जब θ1 60 डिग्री हो। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, 60 डिग्री आएगा, मतलब a प्लस बी 60 डिग्री आएगा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, गलती से बोल दिया था। tan θ2 इक्वल्स टू 1/√3। θ2 की किस वैल्यू के लिए 1/√3 देगा? tan 30 डिग्री के लिए। तो θ2 क्या आ जाएगा? θ2 आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब θ2 अगर 30 डिग्री है तो a माइनस बी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 30 डिग्री के इक्वल। a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। इसको मान लिया मैंने सेकंड इक्वेशन। क्या मान लिया? सेकंड इक्वेशन। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है कि a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री है, और सेकंड इंफॉर्मेशन दे रखी है कि a माइनस बी 30 डिग्री है।
अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से हमें ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो देखो, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब अगर मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया तो कुछ माहौल बनेगा। कैसा माहौल बनेगा, देखना बोर्ड पे। a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब इनको मैं ऐड करता हूं, तो LHS से LHS ऐड होगा और RHS से RHS ऐड होगा। तो RHS में तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो चलो भाई, हो गया 90 डिग्री। LHS में देखो, प्लस बी और माइनस बी आपस में एक दूसरे को निपटा देंगे, तो ये तो कैंसल आउट हो गए और a और a मिलके बन जाएंगे 2a, तो ये आ गया 2a। तो हमारे पास आ गया 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहां से बताओ a की वैल्यू क्या आ रही है, 90 डिग्री बाय 2, तो a की वैल्यू आ रही है 45 डिग्री। a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब अगर a की वैल्यू 45 डिग्री है तो क्या हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या है, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। a की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पुट किया इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब ये 30 इधर आ गया और b उधर चले गया, तो ये क्या बन जाएगा, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू b। तो बताओ यहां से b की वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू आ रही है 45 माइनस 30, मतलब b इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। a की वैल्यू क्या आ रही है, 45 डिग्री और b की वैल्यू क्या आ रही है, 15 डिग्री। ठीक है भाई, हमने a और b दोनों की वैल्यूज निकाल ली, दोनों में हमारा काम हो गया। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा।